मैं हैरान हो गया। मैंने कहा अरे ये यहाँ कैसे आया, ऐसा लग रहा है आपकी आंखें रुक गई होंगी बिल्कुल। मैं हैरान हो गया। मैं अच्छा 4-5 क्लिप्स थे छोटे छोटे से, उसके अंदर इनका भी क्लिप्स था और भी कुछ क्लिप्स थे, तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार मतलब अब वो जो है बाकायदा ये अच्छा ये चीज़ें वायरल हुई कैसे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बॉक्सिंग से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है ऑल इंडिया गोल्ड मेडल्स इन बॉक्सिंग विनिंग मोमेंट्स हिस्टोरिक गोल्ड। सो स्टार्ट करते हैं। जी जनाब,
ये भी कॉमनवेल्थ गेम्स ही थे, बट बॉक्सिंग मैं ये समझ रहा था कि मतलब मूवमेंट जो आज तक के मूवमेंट थे वो कुछ एडिट होके कंपाइल किए गए हैं, मैं ये समझ रहा था, लेकिन ये इसी गेम के हैं, कॉमन है हेल्थ गेम के 2022 और उसी के अंदर जो गोल्ड मेडल जीते हैं। अच्छा, एक वीडियो ऐसी थी जिसमें कहा गया था कि ज़्यादातर वेट लिफ्टिंग में इंडिया को जो गोल्ड मेडल मिले, इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता दूसरे जो खेल हैं यानी कि बॉक्सिंग है। मेरे हिसाब से ये कहना तो बिल्कुल नाजायज़ है कि 26 अगर मेडल पहले हमने जो गिने इनको हटा के ये अलग है, वो 26 को अगर हम काउंट करें तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ वेट लिफ्टिंग में 26 मेडल आए होंगे, क्योंकि उसमें हमने ज़्यादातर देखे थे क्लिप्स जूडो के हवाले से देखे थे, बैडमिंटन भी था, रेसलिंग भी था उसमें, और वेट लिफ्टिंग भी था। तो ये बहुत सारे गेम्स थे, टेबल टेनिस था, तो बहुत सारे गेम थे, उसके अंदर 26 मेडल मिले थे। अच्छा, अब ये आ गई एक दीगर वीडियो, अलग वीडियो, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली जो वीडियो के अंदर दिखाया गया वो बॉक्सिंग के हवाले से दिखाया गया, जो मेडल्स मिले ये अलग, और फीमेल ये अलग। अच्छा, इसमें बॉक्सिंग में जो भी मैंने मुकाबला देखा, आप कह रहे थे कि ऐसा होता है कि पहले से आइडिया भी हो जाता है, और बेशक ऐसा होता भी होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा कि आखिरी मोमेंट तक आपको खबर नहीं होती कि विजेता कौन है, विनर कौन है, क्योंकि आप बहुत वेट कर रहे होते। आपने देखा निखत सरीन आखिरी मोमेंट तक प्रार्थनाएं कर रही थी, दुआएं कर रही थी, और दूसरी जो थी वो भी बिल्कुल दिल थाम कर खड़ी थी कि पता नहीं कौन विनर हो, और फिर निखत सरीन बनी। उसके बाद वाले जो हमने क्लिप देखे उसमें भी आइडिया नहीं था दोनों में से कौन बनेगा, और फिर उसके बाद फिर इंडियन प्लेयर। अच्छा, ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता होगा कि मुकाबला जब टक्कर का सख्त होता है, जब वहाँ से भी पंचेज आए तो वहाँ से भी आए तो वहाँ से भी आए, तो मुकाबला ये हो जाता है, फंस जाता है कि अब देखते हैं, जजेस काउंट करते हैं चीज़ों को सारा कि कौन हैवी था, कौन थोड़ा सा लूज था, दोनों मुकाबले में वो थे, टक्कर के थे, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लूज रहा होगा ना, एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरा कोई ऐसा गेम हो गया जिसमें टोटली एक ही तरफ पलड़ा भारी रहा और एक तरफ नीचे रहा, जब एक ने ज़्यादा मार खाई और नज़र आ रहा है सबको, फील हो रहा है, तो उसमें मेरे ख्याल में इतना मसला नहीं होता है। अच्छा, मैं वीडियोस को जब देखती हूँ सिर्फ देखने की हद तक नहीं देखती हूँ, उनको ऐसा लगता है, मेरा दिल करता है कि मैं उनको सही से ऑब्जर्व करूँ और उसके अंदर जो भी चीज़ें कैच करने लायक उनको कैच करूँ। ज़्यादातर वीडियोस बहुत हेल्पफुल होती हैं मेरे लिए। तो इससे पहले मैंने एक गेम की वीडियो देखी थी जिसके अंदर मुकाबला बहुत टक्कर का था, और जिसमें हमें आखिर तक लग रहा था कि ज़्यादा पंचेस अपोजिट पार्टी की तरफ से मारे गए हैं, लेकिन विजेता हुई थी इंडियन प्लेयर निखत सरीन। बिल्कुल, ठीक है। तो उसके अंदर हमने एक चीज़ पे फोकस किया था कि रूल्स रेगुलेशन को देखते कुछ चीज़ें और भी होती हैं, उसके ऊपर फोकस करते हुए भी होता है, क्योंकि मारा तो है लेकिन आपने उस रूल को फॉलो करते हुए नहीं मारा, ठीक है ना, आप आउट चले गए, जो बार बार वो हटा भी देते और कर भी देते। तो मुझे ऐसा लगता है आखिर तक शायद तभी जज नहीं कर पाते होंगे दोनों प्लेयर कि उनको ये नहीं पता होता होगा कि हम किस हद तक फॉलो करते हुए खेल रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पोर्टमैन स्पिरिट। स्पोर्टमैन स्पिरिट एक बहुत मतलब एक मायने रखती है कि आपने अपने काम तो कर रहे हैं, आप तो खेल रहे हैं, आप तो लड़ रहे हैं, लेकिन आप इस स्पोर्ट के जो कानून हैं उसको कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना अपने पॉइंट्स बढ़ाने के बजाय आप ज़्यादातर आपको मौका मिल भी रहा है लेकिन फिर भी आपने पंचेस नहीं मारे या आपने रूल्स को फॉलो करते हुए, तो ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है। बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेते होंगे जज। प्लेयर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता कि यार मैं ही विनर हूँ, ऐसा नहीं होता, वो फिर आखिर तक इंतजार करता है कि अनाउंसमेंट हो। मैच हो गया, मैच होने के बाद जजेस मैच के दौरान भी काफ़ी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते होंगे, लेकिन उसके बाद फिर भी 5-10 मिनट शायद लेते होंगे। हाँ, 100% थोड़ा सा टाइम, बाल बांध रहे हैं, खड़े थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, थोड़ा टाइम लेते होंगे फाइनल डिसीजन के लिए। सही। तो इसमें ये है कि आजकल तो ये बाकायदा बहुत वायरल जा रही हैं निखत सरीन, बहुत वायरल, बिल्कुल हर जगह। जब से सोशल मीडिया है तो अब तो ये चीज़ें आ रही हैं, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू लोगों तक पहुंच रही हैं। मैं तो नितिन गडकरी जी की, मैं बार बार कहूँगा, पिछली वीडियो में कहा है, नितिन गडकरी जी की क्लिप देख के मैं हैरान हो गया। मैंने कहा अरे ये यहाँ कैसे आया, ऐसा लग रहा है आपकी आंखें रुक गई होंगी बिल्कुल। मैं हैरान हो गया। मैं अच्छा 4-5 क्लिप्स थे छोटे से, उसके अंदर इनका भी क्लिप्स था और भी कुछ क्लिप्स थे, तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार मतलब अब जो है बाकायदा ये, अच्छा ये चीज़ें वायरल हुई कैसे? ये वायरल होती है पहले तो अपने कंट्री में, क्योंकि कोई ना कोई कटिंग करता है, कटिंग करने के बाद कोई स्पेशल बात है कि यार हमारे कंट्री में अमेरिका जैसा, ये नितिन गडकरी जी ने बोला है, तो फिर वो कटिंग बाकायदा इंडिया के ग्रुपों में चली होगी, फिर वायरल हो जाती है। फिर वो कहीं ना कहीं होते कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के साथ में हैं, कुछ ऐसे हैं, कोई म्यूज़िक के ग्रुप्स होंगे, कुछ कंट्रीज टू कंट्रीज आ जाती है। आ जाती है।
तो एक बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त। दोबारा किसी वीडियो के हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।